अचानक कॉल आया, परीक्षा चल रही है। और एक ने बोला, अरे डॉक्टर साहब बहुत निराशा फील हो रही है, मतलब डिप्रेशन फील हो रहा है। क्या करूं? सच्ची बड़ी बात है। दुख, उदासी, ये जो अनुभव करने से अधिक मानवीय क्या हो सकता है। मनुष्य उदासी को आत्मसात करने और अपने आप को कमतर महसूस करने के लिए ही जाने जाते हैं। हम अक्सर सभी को कहते हुए सुनते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। और निराशा, उदासी, असंतोष, इन भावनाओं के कारण मौत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं कई लोग। तो ये सोचना जरूरी होता है कि लंबे समय तक उदास रहने पर क्या करना चाहिए। निराशा भावनात्मक रूप से दुखी होने की स्थिति में दुर्लभ नहीं है, और इसे हर तीसरे इंसान में देखा जाता है। एवरी थर्ड पर्सन हैज गॉट डिप्रेशन। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दुख हमेशा उसका एकमेव कारण निकल ही आता है। हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं, इस शरीर को जीवित रहने और बने रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यद्यपि निराशा का केंद्र रहस्य बना हुआ, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि व्यक्तियों को निराशा की भावना पर विजय पाने या लंबे समय तक उदासी की भावना से लड़ने में यश आता ही आता है। तो दुख का ट्रिगर क्या होता है? क्या आपने कभी उन चीजों के बारे में निराश महसूस किया है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते? यही उदासी का प्रारंभिक कारण। दुख अन्य मानवीय भावनाओं की तरह ही सामान्य और बारंबार होता है। हालांकि कभी कभी इंसान दुख में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन में बदल जाता है। जैसे जैसे निराशा के कारण सूक्ष्म लगते हैं, स्थिति भयावह होती जाती है। उदास या उदास मस्तिष्क वाले शरीर में रहना कठिन हो जाता है, और स्वयं से आशा, ऊर्जा, विश्वास खत्म हो जाता है। और इन सब की शुरुआत दुख से होती है। जब मनुष्य असंतुष्ट, चिंतित और थका हुआ महसूस करता है, तो उसे तकलीफ होने शुरू हो जाती है। क्योंकि संतुष्टि हमेशा बनी नहीं रह सकती। इसलिए जिन चीजों को आप नियंत्रित कर सकते हैं, उससे अधिक चीजों को अपेक्षा करना बंद करना जरूरी है। नहीं तो निराशा और पीड़ा की भावना को जन्म मिलता है। तो ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो दुख की भावना ला सकती है? एक, जब इंसान ऐसी चीजें खो दे जिनकी भरपाई नहीं हो। दो, जब इंसान चीजों को हद से ज्यादा पाने की कोशिश करे। और तीसरा, जब खुद पर, कृष्ण पर से भरोसा उठ गया। लोगों को दुख और कष्टों से लड़ते और उन पर विजय प्राप्त करना भी आता है। दुख और शोक से लड़ते समय व्यक्ति शांत, संयमित और संतुलित होते हैं। वरना प्रायः मनुष्य जो होता है, चीजों को जटिल बनाने के लिए लगता है। हम अपनी चाहतों और जरूरतों को हमेशा शाश्वत रखते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ है, लेकिन हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं। हमें अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता रखनी चाहिए। चाहत कभी न खत्म होने वाला मोह। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं और आंतरिकता से स्वयं को संतुलित करना जरूरी है। ये रातों रात नहीं होता, लेकिन लगातार चलने वाली लड़ाई है। मैं बहुत दुखी हूं कहना बंद करे, मैं खुश हूं ये कहना शुरू करे। कहना आसान है, पर जब दुख होता है तो शांत कैसे रहे? क्योंकि लगातार उदास रहने से शांत रखना मुश्किल हो जाता है। लंबे समय तक उदास रहने की स्थिति में मन एवं जीवित रहने और जीने की भावना वापस पाने के लिए भी संघर्ष करने लगता है। ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखना होगा, यह भौतिक दुनिया जो है, स्वयं कृष्ण ने बताया है, दुखालयम शाश्वतम। जिस तरह विद्यालय में विद्या मिलेगी,
उसी प्रकार दुखालय में केवल दुख ही मिल सकता है, और वो भी कैसा है, ये दुनिया अशाश्वतम। इसलिए जरूरी है कि हम भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाए। कृष्ण हमारी ऊंच नीच से महान है, वे हमारे दुखों से अधिक मजबूत है और हमारे कष्टों से अधिक शक्तिशाली। कृष्ण भगवान सबके स्वामी है। वही है जो हमारे दुखों को अवशोषित कर सकते हैं और हमें खुशी और संतुष्टि का आशीर्वाद दे सकते हैं। वही है जो हमें इस डिप्रेशन नामक चीज से बचा सकते हैं। हर दिन हरे कृष्ण का जाप करे और उनके शुद्ध नाम के जादू का अनुभव करे। हरे कृष्ण हमारे सभी दुखों के लिए एक मजबूत और रामबाण औषधि है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं होने, लेकिन हमें उन पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और अपने प्रभु के प्रति निष्ठा और विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। बाकी सब कुछ अस्थाई है, केवल कृष्ण का आशीर्वाद ही शाश्वत। जब भी आप दुखी हो तो क्या करोगे? सबसे पहले, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जब उदास महसूस हो, तो उसके समाधान के लिए हमेशा याद रखिए, दो रास्ते रहेंगे, एक अच्छा और एक बुरा। यदि आप शराब, नशीली दवाइयों के दुरुपयोग, ताश, सट्टेबाजी जैसे अनैतिक गतिविधियों में शामिल होंगे, वो बुरा रास्ता होगा, और आप आध्यात्मिकता की तरफ चलोगे तो वो अच्छा रहेगा। सही और आध्यात्मिक मार्ग चुनना हमारा पूर्ण विवेक होना चाहिए। आखिरकार भगवान कृष्ण से अधिक मनुष्य की सहायता और कौन कर सकता है? इसीलिए हमें उनके जो भी आदेश है, शिक्षा है, उनको ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण की कृपा से हम निराशा के लिए हमेशा दूर हो जाएंगे। और यदि हम हमारा इतिहास देखें तो नैसर्गिक तरीके से भी कई तरीके हैं जिससे हम इस निराशा से उबर सकते हैं। एक डॉक्टर बोल के जब प्रश्न उठता है तो हम जनरली एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यदि आप अनादिकाल से देखें तो प्रकृति ने सभी चीजों का उत्तर दिया है। यह अ, साबित हो चुका है कि गोमूत्र में उपचार करने की शक्ति होती है। इसके सेवन से सकारात्मक का संचार हो सकता है और शारीरिक और मानसिक कल्याण हो सकता है। बस 3 महीने तक दिन में 2 बार खाली पेट गोमूत्र 1 ढक्कन 5 ml गर्म पानी में डालकर सेवन करके देखिए। इसकी राहत देने वाली शक्तियां तीव्र है और आपको डेफिनेटली शांति महसूस होगी। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बोला जाता है कि व्यायाम और एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन एक समान कार्य करते हैं। नियमित व्यायाम जरूरी है। जैसे ही हम 10 मिनट शारीरिक गतिविधि की कोशिश करें, सैर के लिए निकल जाए, मस्तिष्क की कोशिकाओं, न्यूरोट्रांसमीटरों में खुशी के हार्मोन जो होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं, वो सीक्रेट होने लगते हैं और हमें सकारात्मकता आ जाती है। आप तैराकी कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, प्रकृति के बीच घूमने भी जा सकते हो। बस अपने आप को आराम दे और अपने अंदर आशावाद को बरकरार रखे, और फिर देखिए कि कैसे चमत्कार होता है। उस कृष्ण पर भरोसा रखिए। और कभी कभी निराशा जो होती है ना, वह फायदेमंद भी होती है, क्योंकि जब आप निराश होगे तभी हम समझेंगे कि इस भौतिक दुनिया में जो कुछ भी है वो केवल और केवल दुख का कारण है। सच्चा सुख, शाश्वत सुख केवल और केवल कृष्ण है, जिन्हें सच्चिदानंद कहा जाता है। हो सके तो जिस व्यक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसके साथ अपना दुख दर्द साझा करें। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि सभी भक्तों ने संग में आना चाहिए, भक्तों का संग। भगवान कृष्ण से भी बात कर सकते हैं, उन्हें अपना मित्र, अपना गुरु, अपना प्रकाश पथ का प्रवर्तक माने। और फिर देखिए, ये आसान नहीं है, लेकिन इसमें डेफिनेटली फायदा
है। कई बार संगीत भी आपको सहायता कर सकता है, और इसीलिए हरिनाम संकीर्तन का बढ़ावा दिया जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम एकमेव मार्ग है। तो इसलिए अपने आप से कहना शुरू कीजिए कि मैं बहुत सुखी हूँ। अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करे, भगवान कृष्ण से बात करे, उनके नाम का जप करे, और देखिए कि कैसा परिवर्तन होता है। डिप्रेशन इस भौतिक चीज के लिए है, लेकिन इससे शुरुआत होगी आपके मन के उस प्रलंब भाव की, है कि हे मेरा कान्हा, आप वहां गोलोक में हैं और मुझे यहाँ छोड़ दिया, अब मुझे वापस तुम्हारे पास आना है। बस दुखी होना बंद कर दीजिए, कृष्ण के सच्चे नाम का जप करें, और फिर देखिए कि भगवान कृष्ण हम सभी की मदद कैसे करते हैं। हरे कृष्णा। चाहे तो मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान कर सकते हैं, और जितनी हो सके आपकी सहायता करने के लिए हम डेफिनेटली उपलब्ध रहेंगे। हरे कृष्णा।